हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। एनवीएस स्कूल नवोदय विद्यालय समिति में रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइप की वैकेंसीज निकली हैं, तो उन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और उसके लिए चलते हैं एनवीएस की साइट पर और वहीं से जो है नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है। अगर आप इसका जो है पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, हम आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल करवा देंगे, या फिर इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज रिलेटेड और पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो पोस्ट का जो नेम है असिस्टेंट कमिश्नर एडम ब्लॉक, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। एंड जेएनवी में है फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मैस हेल्पर। इन सभी के लिए जो है रिक्वायरमेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन और हार्ड स्टेशन आर नोटिफाइड बाय द एनवीएस। तो देखो, जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसकी 3 पोस्ट हैं, सॉरी 5 पोस्ट है, जर्नल की 3 पोस्ट है। उसके बाद जो पोस्ट नंबर 2 है एडम ब्लॉक में, उसकी जो है टोटल 2 पोस्ट हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की 82 पोस्ट हैं एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 10 है, ऑडिट असिस्टेंट की 11 है, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर्स की 4 है, जूनियर इंजीनियरिंग की 1 है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि आपकी कैटेगरी में है या नहीं है, और है तो कितनी पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की 22 पोस्ट है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 पोस्ट है, कैटरिंग असिस्टेंट की 87 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 8 पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 622 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 273 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 142 पोस्ट है, मैथ्स हेल्पर की 629 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 23 हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसकी देखो, लेवल जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 12 के अकॉर्डिंग मिलेगी। एज लिमिट है 42, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटी, साइंस या फिर कॉमर्स में आपकी चल सकती है। उसके साथ साथ आपको पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन लेवल 12 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या है ये आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वही चेक कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जो है आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए आपके पास, या फिर होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर विद 8 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ लेवल 7। उसके बाद है फीमेल स्टाफ नर्स, सीनियर सेकेंडरी ग्रेड ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। यानी कि अगर आपने डिग्री कर रखी है यानी ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ साथ आपने कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल भी काफ़ी अच्छा, और जो एज लिमिट है वो 18 to 30 ईयर्स है। ऑडिट असिस्टेंट, इसमें जो है बीकॉम विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगी 18 to 30। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर्स, इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी एंड और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, यानी कि इंग्लिश और हिंदी आपने या फिर कंपलसरी या फिर इलेक्टिव से की हुई हो। जूनियर इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो एज लिमिट देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है, तो आप ध्यान से देख लेना। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर के लिए और शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर्स, पे स्केल आपका रहेगा लेवल 4 के अकॉर्डिंग 80 to 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। कैटेगरी असिस्टेंट 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका कैटरिंग का। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2
सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इंग्लिश टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग रहेगा बिटवीन 18 टू 27। आपकी जो स्पीड है वो 30 पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश की, और हिंदी की 25 पर मिनट, और 12th आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 10th क्लास ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स का आपको डिप्लोमा होना चाहिए, सॉरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल रहेगा 18 एंड 13 ईयर्स एज लिमिट, 10th क्लास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक्स का, या फिर 12th क्लास अगर आपने साइंस स्ट्रीम से कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैथ्स हेल्पर लेवल 1 के अकॉर्डिंग जो है आपका पे स्केल रहेगा, मैट्रिक आपने 10th कर रखी है, और 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय NVS, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें आपके पास 10th होनी चाहिए, 18 टू 30 ईयर्स एज लिमिट है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद है एज रिलैक्सेशन, शेड्यूल कास्ट वालों को 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास वालों को 3 ईयर्स का, जो NVS में एम्प्लॉयज़ हैं उनको नो एज बार, उनकी कोई भी लिमिटेशन किसी भी एज का अप्लाई कर सकता है, और ये अलग अलग मेंशन है तो आप देख लेना। SC/ST पर्सन विद डिसेबल, अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो जर्नल की 10 ईयर्स, OBC की 13 ईयर्स, और SC/ST की 15 ईयर्स की आपकी जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये रही कैटेगरी की बात। उसके बाद चेक कर लेते हैं मोड ऑफ जो सिलेक्शन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेम ऑफ द सिटीज़ यहाँ पे मेंशन है, सॉरी एक मिनट, जिसमें आपका जो सेंटर है वो अलॉट किया जाएगा, तो जो आपके पास का एरिया होता है उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन है कि किस तरह का आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। पार्ट 4, 5 इसमें गिवन है। स्टेज सेकंड में आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ये अलग अलग पोस्ट के लिए मेंशन है। तो इसका जो PDF है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर किसी का भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो अच्छी तरह से अप्लाई करना। जो इसकी फ़ीस है वो रहेगी 1500, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग मेंशन है। इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो जान लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 10 फरवरी। रजिस्ट्रेशन क्लोज, फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट आपकी 10 फरवरी है, तो 10 फरवरी को फ़ीस डिपॉजिट आपकी हो जानी चाहिए। 10 फरवरी लास्ट डेट रहेगी, 10 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना। उसके बाद तो 1/4 की जो इसकी नेगेटिव मार्किंग भी इस पे मेंशन है। तो आई थिंक फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसकी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच। इसके साथ इसका फॉर्म गिवन है जो कि आपको फिल करके सेंड करना है। क्लास आ रही है का जो पूरा का पूरा फॉर्म इसमें गिवन है, यहाँ से आप फिल करके जो है सेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।